हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। या आपको और अधिक सहजता महसूस हो इसके लिए यार प्ले लिस्ट भी बनाई गई है, तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप उन सारी क्लासों को बाकायदा अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 2 अक्टूबर की। ठीक है, तो देखते हैं 2 अक्टूबर के इतिहास में देश दुनिया की ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। ठीक है, तो देखते हैं 2 अक्टूबर का इतिहास। क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ में, और घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए देखते हैं हम 2 अक्टूबर 1869 की बात करते हैं। यार कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे भी जो 2 अक्टूबर को बड़े ही परिपक्वता के साथ में 2 अक्टूबर की घटनाओं को यार जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष प्रकार का या कोई विशेष प्रकार की बात नहीं है कि आप लोग ना जानते हो। पहली बात तो 2 अक्टूबर यार बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए? 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। इस कारणवश भी ये जो तारीख है ये बाकायदा इतिहास इसका साक्षी आज बना हुआ है एज 2 अक्टूबर 1869 के तौर पे। तो इस कारणवश यार कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 2 अक्टूबर की तारीख से रूबरू होंगे। ठीक है, फिलहाल में ये 2 अक्टूबर 1869 वही तारीख है जिसमें महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। और कहां पे होता है? तो यह गुजरात के, कहां पे? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हमारा इनका जन्म होता है। और इतना ही नहीं, इनके बारे में जानने योग्य जितनी भी सारी बातें हैं अगर हम जानते हैं तो यार इनके मतलब जीवन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हम जाने या अध्ययन करें या पढ़ने का प्रयास करें तो यार उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में देश की स्वतंत्रता के लिए या भारत की आजादी के लिए कई ऐसे अतुलनीय कार्य किए जिनसे इनका नाम आज इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए क्या हो गया? अमर हो गया। और इतिहास इसका साक्षी 2 अक्टूबर के तौर पे बन गया। क्यों? क्योंकि इनका जन्म यहाँ पे होता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में कई सारे ऐसे कार्य किए, वो भी कार्य किए इन्होंने मतलब एक तरीके से बोले तो क्रांतिकारी के तौर पे इन्होंने देश को आजादी नहीं प्राप्त करवाई। इन्होंने एक तरीके से बोले तो साधारण व्यक्ति के तौर पे यानी सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरे विश्व को।
यानी किसी भी प्रकार का ना ही अस्त्र चलेगा ना ही शस्त्र चलेगा, ओनली केवल और केवल सत्य और अहिंसा का अस्त्र और शस्त्र हम क्या करेंगे, चलाएंगे। और इसी के माध्यम से अपने भारत देश को हम क्या करवाएंगे, आजाद करवाएंगे। तो ये मतलब इसी तरीके से इन्होंने यार सत्य और अहिंसा के माध्यम से कई सारे ऐसे आंदोलन चलवाए या कई सारे ऐसे आंदोलन चलाए जिसके जो नेता थे या जो प्रमुख थे वो हमारे गांधी जी इसके नेता बन करके रह गए। इनको यार भारत के जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे, फिर वो चाहे नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या सत्याग्रह आंदोलन हो, इस तरीके के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन थे हमारे, उन सारे आंदोलनों में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका हमको दिखाई देती है। वो भी कैसे, वो भी सत्य और अहिंसा के माध्यम से। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ये यार इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बने हैं और अमर होकर के रह गए। इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक हमारा आश्रम पड़ता है इन्हीं का, जहां पे या जिसको हम लोग साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। तो उस साबरमती आश्रम में या उस साबरमती आश्रम से हमारा एक दांडी मार्च हो गया और एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। ये इन दोनों आंदोलनों का जो पड़ाव पड़ता है वो हमारा साबरमती आश्रम में जाकर के पड़ता है। और आज यार बहुत फेमस आश्रम हमारा पड़ता है साबरमती आश्रम। वहां पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बाकायदा चरखा वगैरह का नाम सुनते होंगे, तो वहां पे आज भी चरखे से सूत काटने का काम वहां पे होता है। ठीक है, बाकी कभी कभार कभी ना कभी बाई चांस अगर चयन होता है और चयन होने के पश्चात हमको गुजरात का डर मिलता है, तो वहां पे जाकर के हम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से रूबरू जरूर होंगे। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है, ये इतिहास इसका साक्षी बाकायदा आज बना हुआ है, वो भी 2 अक्टूबर के तौर पे। और इसी 2 अक्टूबर में ही यार हमारी एक घटना और घटित होती है, यानी एक दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में, जिसको हम अहिंसक दिवस के रूप में भी जानते हैं या विश्व अहिंसा दिवस या राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो इस तथ्य को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे मनाते हैं। अहिंसा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, ये 2 अक्टूबर को ही इन्हीं की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने सारा जीवन सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरे विश्व को। इसी कारणवश 2 अक्टूबर के दिन को हम लोग यार सत्य और अहिंसा के कारण इसको अहिंसा दिवस के तौर पे क्या करते हैं, मनाते हैं। और इस दिवस की मनाने की जो घोषणा की थी वो किसने की थी, तो वो की थी संयुक्त राष्ट्र के जो भी हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो भी हमारे सदस्य थे, उन्हीं के द्वारा 15 जून को, शायद 15 जून 2007 को ये हमारे घोषणा की गई कि आज के बाद से पूरे विश्व में हम अहिंसा दिवस की घोषणा करते हैं और आज के बाद से या आज से ही हम लोग अहिंसा दिवस क्या करेंगे, मनाएंगे। किस लिए, शांति के लिए। यानी अहिंसा किसके लिए मनाएगा, पूरी दुनिया में इन्होंने शांति और सत्य और अहिंसा, शांति और सुरक्षा की ही बात की। तो इसी कारणवश ये जो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ये प्रेरित करने का प्रयास किया
कि 2007 से ये डे हमारा क्या होगा, मनाया जाएगा। इसी कारणवश ये जो तारीख है ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में क्या है, दर्ज है। बात करते हैं इसी 2 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। ठीक है, देखते हैं इसी में 2 अक्टूबर 1904 की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1904 ये वो तारीख है कि यार कुछ लोग इस तारीख से बाकायदा रूबरू होंगे। क्या होता है कि इस दिन हमारे जाने माने या राजनीतिज्ञ या आध्यात्मिक राजनीतिज्ञ गुरु, या एक तरीके से बोले तो राजनीति के हमारे राजनीतिज्ञ ही हैं, जिनको हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, कई सारे लोग इससे क्या होंगे, रूबरू होंगे। तो 1904 में क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या होता है, जन्म होता है मेरे से। और कहां पे होता है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश के कहां पे, मुगल सराय नामक एक जिला पड़ता है, मुगल सराय नामक एक स्थान पड़ता है, जहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या होता है, जन्म होता है। इनके बारे में यार कई मतलब कहानियां भी प्रचलित हैं कि बहुत बहादुर थे ये और साहसी भी थे। जब हम छोटे थे या छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो यार कई सारी कहानियां हम इनके बारे में अध्ययन करते थे और आज हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये यार हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को। और इतना ही नहीं, राजनीति की दुनिया में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। इनको 1964 में क्या किया गया, एज अ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर क्या किया गया, घोषित किया गया। कब, 1964 में 1964 क्या किया गया, एज अ प्राइम मिनिस्टर बहादुर शास्त्री जी को क्या किया गया, घोषित किया गया। और इतना ही नहीं, इन्होंने यार कई सारे कार्य ऐसे किए कि मतलब जिनसे जनता भी क्या रही, जनता भी खुश थी, या कई सारे कार्य इन्होंने किए। और इसी प्रधानमंत्री पद पे रहते ही इन्होंने यार क्या किया, मतलब जब ये प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं 1964 में, तो मतलब क्या होता है कि उस समय पाकिस्तान से युद्ध होता है या उस समय हो रहा होता है इन्हीं के कार्यकाल में। तो उस समय इन्हीं के समय में पाकिस्तान से जब युद्ध होता है तो इनके नेतृत्व में ही यार पाकिस्तान को हार का सामना क्या करना पड़ता है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हार होती है पाकिस्तान की। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक नारा दिया था जो कि इस नारे से भी आप लोग क्या होंगे, रूबरू होंगे, जिसको हम लोग जय जवान जय किसान के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, बोलते ना जय जवान जय किसान, किसका नारा, लाल बहादुर शास्त्री जी का। इस नारे को यार बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। इसको यार इसमें क्या बोला गया कि देश के या इंडिया के जो भी किसान हैं
या इंडिया के जो भी हमारे सोल्जर्स हैं उनके श्रम और शक्ति से रिलेटेड या उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये नारा दिया गया कि इन लोगों का योगदान इंडिया पे क्या है, बहुत ही अभूतपूर्व है, बहुत ही सराहनीय है। इसी कारणवश लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया कि एक नारा दिया, जय जवान और जय किसान, ठीक है। और इसी के पश्चात में इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनसे यार आज भी इनको याद किया जाता है और इसी या इन्हीं सारे कार्यों को देखते हुए इनको एक हमारा मतलब पुरस्कार दिया गया जिसको हम भारत रत्न के नाम से भी जानते हैं। तो इनको एक सम्मानित पुरस्कार दिया गया जिसको भारत रत्न के नाम से भी जानते हैं। तो भारत रत्न के पुरस्कार से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है ये यार बाकायदा 2 अक्टूबर 1904 के तौर पे आज भी इतिहास में क्या है, बाकायदा वर्णित है, जिसका साक्षी बाकायदा 2 अक्टूबर की तारीख इसकी क्या है, साक्षी है या गवाह है। बात करते हैं इसी 2 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया एज अ 2 अक्टूबर के तौर पे, ठीक है। देखते हैं इसी में 2 अक्टूबर 1906 की बात करते हैं। ये वो तारीख है कि ये भी अपनी एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास इसका साक्षी आज भी बना हुआ है एज अ 2 अक्टूबर 1906 के तौर पे। क्या होता है कि इसमें हमारा राजा रवि वर्मा, किसका, राजा रवि वर्मा, इनका क्या होता है बेटा, इनका निधन होता है, इनका निधन होता है। ये थे कौन, तो ये एक भारतीय भारत के प्रसिद्ध हमारे चित्रकार थे। कौन थे, चित्रकार थे। और कैसे चित्रकार थे अगर मैं बताना चाहूं अपने शेरों को, तो ये एक ऐसे चित्रकार थे कि जो भी हमारे मतलब ये एक पहले ऐसे चित्रकार थे कि जिन्होंने मतलब जो भी हमारे पुराणों से रिलेटेड या पौराणिक कथाओं से रिलेटेड जो भी हमारे देवी और देवताओं की मूर्ति थी सर्वप्रथम किसके द्वारा चित्रित की गई या उकेरी गई, तो वो राजा रवि वर्मा के द्वारा इनकी क्या किया गया, चित्रों को बाकायदा दर्शाया गया। महाभारत के जो भी हमारे पात्र हैं या रामायण के जो भी हमारे पात्र हैं उनसे रिलेटेड जो आज हम चित्र देखते हैं बाहर, यानी चित्रकारी देखते हैं, फोटो वगैरह देखते हैं, तो सर्वप्रथम इन्हीं के माध्यम से वो कल्पना की गई और अपनी कल्पना के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम उन देवी देवताओं के चित्र बनाने शुरू किए जिनको आज पूरे इंडिया में पूजा जाता है। सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा उन देवी देवताओं की जो भी चित्रियां थी उनको उकेरा गया बाहर एज अ चित्रकारी, ठीक है। ये 18वीं सदी के ऐसे चित्रकार थे कि जो भी हमारे इनसे रिलेटेड चित्रकारी होती थी तो ये कल्पना करने के माध्यम से यार ऐसी चित्रकारी करते थे। तो 18वीं सदी के सर्वप्रथम हमारे महान चित्रकार के तौर पे इनको क्या किया जाता है, याद किया जाता है। और इतना ही नहीं, बड़े ही बेहतरीन तरीके से चित्रकारी को इन्होंने अपना पेशा भी बनाया था और इसी के माध्यम से इन्होंने कई सारी तरक्की या उपलब्धि हासिल की। और इतना ही नहीं, आज भी इन देवी देवताओं को
बड़े ही यानी इनके द्वारा जो भी चित्रियां उकेरी गई, इन्हीं के माध्यम से या इनके द्वारा बनाई गई जो भी चित्रियां हैं, आज भी हम यहाँ लोगों के घरों में देखते हैं, लोगों के मकानों में देखते हैं, जो कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से उनकी आज भी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, इन्हीं सारे चीजों को देखते हुए इनको क्या किया गया कि इनको क्या किया गया, मरणोपरांत या इन्हीं के जीवन से रिलेटेड जब इतना सारा सराहनीय योगदान दिया इन्होंने चित्रकारी की दुनिया में, तो इनको एक मतलब सम्मानित किया गया। इनको सम्मान एक पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसरे हिंद के नाम से भी जानते हैं। केसरे हिंद के नाम से जानते हैं। ये इनको उपाधि दी गई, ये इनको क्या की गई, उपाधि दी गई, या इनको केसरे हिंद से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो इनको केसरे हिंद भी बोल सकते हैं। चित्रकारी की दुनिया में अभूतपूर्व योगदान दिया इन्होंने। इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास आज 2 अक्टूबर के तौर पे इसका साक्षी बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसको जानना आप और हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय